सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता कांग्रेस को इतनी असहज कर रही है कि उन्हें ना विकास दिख रहा है ना सौगात दिख रही है तो सिर्फ अपनी विधानसभा में सेंध। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के गढ़ जौनसार गए। त्यूणी में महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया और कई योजनाओं की सौगात दी, मगर कांग्रेस को यह सौगात बेहद खटक रही है। प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय की योजनाओं का लोकार्पण करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र अपनी विधानसभा का ध्यान रखें। ऐसे में सवाल यह कि क्या विकास पर भी तेरा मेरा क्षेत्र हो सकता है, और आखिर विकास पर सवाल क्यों है? आज उत्तराखंड की आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ बयान सुनिए। निमंत्रण की बात कर रहे हैं आप? मुझे सीडीओ का फोन आता है आज सुबह कि साहब वहाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं, जो डिग्री कॉलेज कांग्रेस ने स्वीकृत किया था, जिस डिग्री कॉलेज को भवन निर्माण के लिए कांग्रेस ने पैसा दिया, वो बनकर के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन करें, आप भी चले जाए। ये हालत है सरकार की। कहती है ना सरकार जनता के द्वार, कहीं कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री कितने भी दौरे कर ले, कुछ होने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। इन दौरों से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ काम हुआ नहीं। कांग्रेस भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। विकास के कार्य जितने तेजी से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग उससे परेशान हैं। इसलिए जो है अनलगन बयानबाजी कर रहे हैं, बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो विकास के मुद्दे पर जो है मैदान में आए, विकास के मुद्दे पर बात करें और इस तरह की जो है छोटी राजनीति ना करें। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता, और विनोद सुयाल जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लखपत बुटोला जी आपसे, और सवाल यह है कि विकास को अगर चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक के पास हो या विपक्ष के विधायक के पास हो, यदि वहां तक वो विकास पहुंच रहा है तो क्या हमें यह देखना चाहिए कि इसमें राजनीति हो या विकास का स्वागत करना चाहिए? जी, निश्चित रूप से यदि विकास होता है और यदि जनता के लिए सरकार कुछ काम अच्छे काम करते, जनहित में कुछ काम करती है तो स्वागत किया जाता है, जनता के द्वारा स्वागत किया जाता है और पार्टियों के द्वारा भी स्वागत किया जाता है। लेकिन विपक्ष की दो भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका मैं आपसे बता सकता हूं कि जब सरकारें कुछ कामों में कमी होती तो उनकी कमियों को गिनाना विपक्षी भूमिका होती है, और उसको ज्यादा सही से पारदर्शी तरीके से कराने में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसमें विरोध की बात नहीं, लेकिन बात अब इसकी है कि आप कहते हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो मैं उसका एक छोटी सी बयान की उदाहरण, आज से 5-6 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी चमोली समीक्षा बैठक, जिलों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी चमोली गई थी। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण कहना चाहता हूँ। आज से 72 दिन से भी ज्यादा धरना हो गया। नंदप्रयाग से घाट की 28 किलोमीटर की सड़क के लिए लोग सड़कों पे उतर गए। 28 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बना दी। 1.5 लेन की सड़क वो मांग कर रहे हैं कि घाट ब्लॉक को 1.5 लेन की सड़क से जोड़ी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश की सड़कों को 1.5 लेन से जोड़ा जाएगा। केवल घोषणाओं से क्या विकास हो पाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि गोपेश्वर के अंदर यदि मेडिकल कॉलेज को बंद करने का काम किया जाता है तो क्या विकास हो रहा है? चमोली जनपद के अंदर पॉलिटेक्निकल काम बंद करने का काम किया जा रहा है तो क्या ये विकास है? सवाल इस चीज पे महत्वपूर्ण है कि जिस डिग्री कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इसके लिए धनराशि किसने आवंटित की, किसने इसको स्वीकृत करवाए, किसके शासनकाल में ये बन के 2/3 बन के तैयार हो गया था? यदि वहां के स्थानीय विधायक को बुला देते, राजनीति कौन कर रहा है? हम स्वागत करते हैं कि 2/3 काम को यदि पूर्ण किया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये केवल कांग्रेस के कार्यों पे फीता काटने का जो काम कर रहे हैं और कांग्रेस की सड़कों पर केवल अपना बोर्ड लगाने का जो चलन, यदि विकास है तो ऐसा मुबारक, बीजेपी को मुबारक हो। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। विनोद सुयाल जी, सवाल आपसे कि कांग्रेस के विधायक जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका क्षेत्र विकास के लिए बड़ा पसंद आ रहा है बीजेपी को, वहां पर विकास हो रहा है, हालांकि इस पर राजनीति तो होगी, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन जो जरूरत दूसरे क्षेत्रों में भी है वहां पर उतनी अनदेखी क्यों? देखिए, हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
हम जब हम राजनीतिक रूप से इन चीजों को नहीं देखते, विकास हमारा सारा उत्तराखंड राज्य हमारा है, चाहे वहां के विधायक प्रीतम सिंह है, चाहे वहां के विधायक महेंद्र भट्ट है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसी कंसेप्ट के साथ जाके जो है तो क्यों नहीं गए थे, तो वहां पर एक महाविद्यालय का वो कर दिया। तो प्रीतम सिंह जी को मुझे लगता है कि बहुत असहज महसूस कर रहे हैं वो। बुला तो लेते ना, प्रोटोकॉल तो ये होता है कि क्षेत्र के विधायक को कम से कम बुला लिया जाए, जानकारी देकर उन्हें इत्तला कर दिया जाए कि भाई आपके क्षेत्र का ये विकास हो रहा है। बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जितने भी कार्यक्रम किए हैं उनको सरकारी तरफ से पूरा निमंत्रण गया है, वो नहीं आए हैं तो उसके लिए उनको गोद में उठा के तो नहीं ले जाया जा सकता। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें सीडीओ से पता चल रहा है कि उनके क्षेत्र में जो कॉलेज उनके कांग्रेस की सरकार में अनुमोदित हुआ था और शिलान्यास उस समय हुआ था, लोकार्पण आप कर रहे हैं। सूचना का माध्यम क्या है? सूचना का माध्यम तो सरकारी बनेगी ना, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं देगी प्रीतम सिंह जी को सूचना। तो ये तो केवल ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने लगता है कि उत्तराखंड राज्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव-गांव घर-घर जो है तो सड़कें पहुंचा दी हैं, और पूरा राज्य जो है तो अब मुझे लगता है कि पहले जमाने में एक कहावत थी हमारे, जहाँ रास्ते नहीं वहाँ रिश्ते नहीं पहाड़ों में। अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई गाँव नहीं जहां तक अभी उदाहरण दे रहे थे लखपत बुटोला जी, 28 किलोमीटर कोई सड़क है जहां पर लोग पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं 72 घंटे से, वो कह रहे हैं कि वहां पर सड़क नहीं बनी है। आप कह रहे हैं कि गांव-गांव सड़कें पहुंचानी है आपने। कोई अगर वनों को लेकर वन कानून के अंतर्गत अगर कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है बनेगी, और सड़क जल्दी बनेगी। और मैं जहां तक बुटोला जी के विधानसभा क्षेत्र जहां के रहने वाले हैं, बद्रीनाथ विधानसभा में, मैं कह सकता हूं कि वहां बहुत चौमुखी विकास हुआ है। वहां के जो हमारे माननीय विधायक है महेंद्र भट्ट जी, पूछ लें अभी तत्काल लखपत बुटोला जी, चौमुखी विकास हुआ है क्या आपके क्षेत्र में? मैं अब बताना चाहता हूँ कि कितना चौमे चमोली का ही मैं छोटा उदाहरण दे। पहले तो मैं इनकी बात को काटना चाहता हूँ कि किसी भी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र दिया जाता है, ये कोई किसी के मौलिक कहने से नहीं होता। सरकार का एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर काम किया जाता है। तो कह तो रहे हैं कि भेजा तो था निमंत्रण पत्र, पहुंचे नहीं आपके विधायक। अगर भेजा है तो दिखाएं, चैनल पे कहने से नहीं होता। ये तो मैं एक दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। नंदप्रयाग से घाट ब्लॉक है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे 9 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक है चमोली जनपद का, और मैं आपसे कह रहा हूँ 72 दिन से महिलाएं पुरुष हड़ताल पे हैं, और मुख्यमंत्री जी जब चमोली दौरे पे थे 8-10 दिन पहले, वो उनसे भी मिले, लेकिन उस काम को नहीं हुआ है। एक दूसरी बात, चमोली जनपद के विकास की मैं सवाल उठाना चाहता हूँ मान्यवर, गोपेश्वर में मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति हुई थी उसका काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुका हुआ हो? वहां पे जो आप ये बताओ कि पॉलिटेक्निकल को बंद करने के, पॉलिटेक्निकल बंद करने का क्यों काम किया जा रहा है? पोखरी का जैनम सेंटर को बंद करने का क्यों काम किया गया है? ये चीजें मैं एक बड़ी चीजें बता रहा हूँ। स्कूलें तो 400 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलें बंद हो गई चमोली जनपद के अंदर, डिग्री कॉलेज बंद हो के कगार पे हैं, और आप कह रहे चौमुखी विकास पोखरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बताइए लखपत जी, ये सारी बातें तो आ गई हैं और इसका जवाब देंगे विनोद सुयाल जी, लेकिन जौनसार में यदि महाविद्यालय खुलता है तो क्या इसे विकास की श्रेणी में नहीं रखा जाए? क्या कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ लेगी, अपने आप को दूर कर लेगी कि नहीं भाई हमें बुलाया नहीं गया, या सरकार बीजेपी की है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है? जी, मैं आपसे बहुत स्वागत करना चाह रहा हूं, मैं तो तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं डिग्री कॉलेज स्वीकृत किसने किया था? वो डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंग है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी किया, उसका 2/3 निर्माण कार्य किसके शासनकाल में हुआ? सवाल ये है। और यदि वहां के स्थानीय विधायक जी को यदि बुलाया जाता तो उसमें सरकार की भी शोभा बढ़ती। जिस विधायक, अब देखिए आप कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया, वो कह रहे हैं बुलाया गया है। इसके लिए तो जब डीपली इंफॉर्मेशन ली जाएगी तब पता चलेगा कि असली वजह क्या है। आप उनको झूठा बताएं, वो आपको झूठा बताएं, और अभी हमारे पास भी ऐसे कोई तथ्य है नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। हम तो आप ही की बात पर भरोसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है विकास होना। और आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि वो अपना विधानसभा क्षेत्र देखें, इसे क्या समझें? मुझे 30 सेकंड का था, मैं 30 सेकंड का जी। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि यदि वो काम कांग्रेस के टाइम का फीता काटा गया। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ डोईवाला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र आता है, उसके अंदर प्राइमरी स्कूलों की स्थितियां आपने देखी, इंटर कॉलेज की स्थितियां आपने देखी। यदि आप कहें तो मैं वीडियो भेज सकता हूँ किस तरह की स्थितियां प्राइमरी स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर इंटर कॉलेज। अभी आप भी मना कर देते कि भाई हम कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे क्षेत्र में विकास हो नहीं रहा है, वो अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं।
मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपने कहा कि विकास का स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा। ये रिंग रोड, जोगीवाला की रिंग रोड 4 सालों से खुदी पड़ी है और पूरे देहरादून के अंदर जितनी सड़कें हैं, मैं तो देहरादून राजधानी के अंदर कह रहा हूँ, आप तो घूमते होंगे देहरादून, आओगे आप देहरादून के अंदर की राजधानी की जो हालत अभी है, तो स्मार्ट सिटी बन रही है ना देहरादून, परेशानी झेलनी पड़ेगी अभी। देंगे और उनपे कितनी चमचमाती हुई सड़कें बने स्मार्ट सिटी के नाम पे, देहरादून को पूरा खोदने का काम खोदना तो किया पड़ेगा ना, जाता है। तभी कुछ नया बन पाएगा। अब समय सीमा उसकी तय है स्मार्ट सिटी की, अगर नहीं बन पाए तो आप सवाल उठाइएगा। लौट रहा हूं मैं आपके पास। विनोद सुयाल जी, सवाल ये है, जो लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कितने स्कूल कॉलेज खुलवा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी कि जो विकास की आप बार बार बात कहते हैं, वो विकास आपको कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में क्यों कराना है? अपने क्षेत्रों में कराइए ना, ताकि ये सवाल भी ना उठा पाए। अरे भाई उत्तराखंड की जो जनता है वो जब सबका विकास होगा तभी तो सारा समाज आगे बढ़ेगा। राजनीतिक रूप से राजनीति कर लेंगे, जब चुनाव होगा वोट के लिए चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन विकास के लिए राजनीति थोड़ी करेंगे। विकास तो सब जगह का होना चाहिए। अभी आपने जो है तो बद्रीनाथ में 424 करोड़ रुपए का एक बजट प्रस्तावित किया है, जो बद्रीनाथ धाम के जो है एक बहुत दिव्य बद्दा जो है तो आध्यात्मिक नगरी बनाएगा। भगवान की कृपा तो वहां पर पहले है ही, लेकिन आप देखेंगे बुटोला जी को इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं तो विनोद जी फिर ये बताइए, तो फिर सवाल कांग्रेस क्यों उठा रही है? मेरा इनसे अनुरोध है कि ये ठीक है, विपक्ष है, बोलना है, इनका काम भी बोलना है, इन्हें अपनी दुकान चलानी है, क्योंकि ऐसा तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरा इनसे अनुरोध है कि जो अच्छा काम है उसके लिए तो मेरे भाई कभी कभी तो हाँ बोल क्या करो भी ठीक हुआ है। अब अगर अटल बिहारी वाजपेयी को आज हम सब याद करते, इनको भी ध्यान आ रहा होगा, मुझे भी ध्यान आ रहा होगा, उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना बनाई जो उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सब जगह फर्स्ट क्लास सड़कें बन रही है। लखपत बुटोला जी, आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड विकसित राज्य हो गया है। आप इस तरह की बातें करते हैं कि बस हर जगह विकास ही विकास हो गया है, कहीं कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है भाई साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकास की भी जरूरत नहीं है, और क्षेत्रों में विकास की जरूरत होगी, लेकिन जहां तक सड़कों का, पानी का, पेयजल का, इन सारी चीजों का जो बुटोला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लें। मुझे लगता है कि अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, करिए ना, वो मंत्रालय भी तो मुख्यमंत्री जी के पास है, तो करिए उसको भी। लौट रहा हूं आपके पास, बुटोला जी बोलिए। कि विकास कितना किया गया है, इसकी एक छोटी सी वानिकी आपके रिपोर्टर विनोद जी एक मिनट में आपको रोकूंगा। क्या बुटोला जी, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। विनोद सुयाल जी, मेरी आपसे अपील है, केवल आप स्टेबल होके बैठिए। फ्रेम आप गड़बड़ कर देते हैं साहब, बार बार आप बहुत ज्यादा मूव होते हैं। स्टेबल होके बैठिए ताकि फ्रेम भी अच्छा लगे, आप भी अच्छी तस्वीर आपके सामने आए। जी बुटोला जी बोलिए। विकास का मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपसे दिखा सकता हूं कि इस समय चमोली जनपद के बहुत दुखद घटना, बड़ी देवी आपदा आई है और 5 दिन गुजर गए, अभी तक टनल नहीं खुल पाई है। हमारे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा नहीं तो आपको रेस्क्यू टीम पर शक है क्या बुटोला जी? मैं रेस्क्यू टीम सरकार पे शक है। आप बताएं कि 36 लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं और सरकार ने अभी तक 60 मीटर टनल साफ नहीं कर पाए। आधुनिक सरकार थोड़ा साफ कर रही है, रेस्क्यू टीम साफ कर रही है, तो बोलिए साफ साफ की रेस्क्यू टीम पर आपको शक है, रेस्क्यू टीम आपको काबिल नहीं लग रही है, बोलिए। मैं आपसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपसे उदाहरण दे, मैं अपने जनपद के तो बताता हूँ कि कितना विकास हो रहा है। नहीं, पहले आप इस पर तो बोलिए कि आपको क्या रेस्क्यू टीम उतनी काबिल नजर नहीं आ रही है? आपको लग रहा है कि रेस्क्यू टीम कमजोर है, उसके चलते वो जो टनल जिसमें लोग फंसे हुए हैं वो साफ नहीं हो पा रही है? कमजोर निश्चित रूप से सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र, और सरकार कमजोर है। जिस सरकार ने वहां पे मशीनें नहीं भेजी हैं, आधुनिक सुविधाओं का जो जिससे काम किया जाना चाहिए वो काम नहीं किया जा रहा है। आज केवल वहां पे जाकर फोटो खींचकर राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। मैं यही तो और जो रेस्क्यू टीम कह रही है कि लगातार सरकार से भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो किसकी बात पर भरोसा कर ले? काम किया गया है लोगों की। बुटोला साहब देखिए, आपने जो बयान दिया है ये पॉलिटिकल ये बयान हो सकता है, लेकिन इसके मायने बड़े खतरनाक हैं और आप लोगों में भ्रम भी फैला रहे हैं कि रेस्क्यू टीम ठीक है लेकिन सरकार जो है मदद नहीं कर रही है, जबकि रेस्क्यू टीम के किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा ये नहीं कहा गया कि सरकार की मदद नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, मैं चमोली से आज सुबह पहुंचा हूँ 3:30 बजे देहरादून, और मैं आपसे बता रहा हूँ। बताइए, खुल के बताइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। अगर कोई आधार है, कोई तथ्य तो बताइए। सरकार की कहाँ कमी तो वो भी बता दीजिए।
मान्यवर तथ्य इससे बड़ा क्या होना है? आप बताएं कि 5 दिन से जो लोग टनल के अंदर फंसे, टनलों की सफाई नहीं हो पाई और उन टनलों की सफाई अभी आधी भी नहीं हो पा रही, तो इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ा आपको इसके पीछे वजह क्या है, ये भी तो बताइए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी तंत्र जिस स्तर पे काम किया जाना चाहता, जो आधुनिक सुविधाएं उनको चाहिए थी, रेस्क्यू टीम जो है हमारी, जो SDRF के NDRF के जो लोग गए हैं उन पे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विनोद जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, कौन सी किताब के पन्ने पलट रहे हैं आप? क्या लिखा है उस किताब में? एक मिनट बुटोला साहब जवाब ले लें। विनोद जी, पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे त्रिवेंद्र जी जो संवेदनशील, जो सबसे पहले जो है तो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति से सभी वाकिफ हैं और वहां पर तुरंत राहत कार्य प्रारंभ किए हैं। 20 करोड़ रुपए वहां के लिए जारी कर दिए हैं। टनल के अंदर जो है तो पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरी कांग्रेस को सलाह है कि उन्हें लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं विनोद जी एक मिनट होल्ड डाउन। विनोद जी रुकिए, सवाल ये है कि जो सवाल कर रहे हैं बुटोला जी, वो लोगों के जहन में भी है कि 5 दिन हो गए हैं, टनल साफ क्यों नहीं हो पा रही है, तो क्या आपके पास कोई इसका जवाब है क्या? मेरे पास जवाब है उसका। वहाँ का जो भूगोल है, जो उस वहाँ की परिस्थिति है, उससे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं सरकार ने प्रयास छोड़ दिया हूँ। पूरा जो रेस्क्यू टीम है वहाँ वहीं पर है, पूरी सरकार की निगाह वहाँ पर है। सारे क्या वहाँ पर प्रॉपर मशीनें पहुँच गई है जितनी जरूरत है? आज दिन में वहाँ थोड़ा देर के लिए रुक गया था, फिर पानी थोड़ा ज्यादा आ गया था। ये सब चीजों कारण तकनीकी चीजें हैं। इससे आप राजनीतिक रूप से कांग्रेस भाजपा बनाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस का बचकाने हरकत होगी। ठीक है, तो सुयाल जी अब ये भी बता दीजिए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं कि अब आपने कॉलेज तो खोल दिया, अब अगला प्लान क्या है जौनसार के लिए? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर सर्वांगीण विकास के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, जो दूर दराज के एरिया है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, वहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर कैसे सुधरे, इस प्रभु कृपा से और हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सोच के कारण हमको घर घर नल, घर घर जल की योजना सबके घरों पर जो है 1 रुपए में जो है तो कनेक्शन लगने वाला है। और उत्तराखंड एक अच्छा रहा। उसके साथ साथ हमने पर्यटन के मामले में भी बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए। अभी हम टेरी महोत्सव नहीं वो सब ठीक है, लेकिन विनोद जी एक सवाल और, फिर उसके बाद बुटोला जी के पास जाऊंगा। सब इतनी अच्छी सुंदर सड़कें बना दी हैं। अरे आप चुनावी मंच समझ लेते हैं टीवी डिबेट को। विनोद सुयाल जी रुकिए तो एक मिनट रुकिए, तो सुन तो लीजिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने क्या करा, मैंने प्लान पूछा था। आप तो पूरा भविष्य भूतकाल बताने लगे हैं। खैर सवाल मेरा ये आपसे कि क्या कोई मकसद तो नहीं है कि जौनसार में प्रीतम सिंह को कमजोर किया जाए, उन्हें और जनता को बताया जाए कि हम काम करेंगे ज्यादा? देखिए प्रीतम सिंह जी को ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि हमेशा एक ही आदमी कहीं पर डटा रहे। प्रीतम सिंह जी पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मैं चकरोता की जनसभा में उपस्थित था। जितनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी की चकरोता की विधानसभा में थी, मुझे आने वाले समय में 100% कह सकता हूँ, लगभग बुटोला जी को मैं सलाह दूंगा कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट को बदल दें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो कौन सी सीट दे रही है भी तो बता दीजिए, कौन सा किस सीट पर आपका कैंडिडेट कमजोर होगा? उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उनका प्रदेश अध्यक्ष वहाँ नहीं जीत पाएंगे। अरे वहाँ नहीं जीत पाए, कहीं तो जीत पाएंगे आप, कहीं तो आपका कैंडिडेट कमजोर होगा। आप कह रहे हैं कुछ और दे दो, कौन सा दे दो? वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जो वहाँ पर हमारे नेता है या हमारे कार्यकर्ता है, आज हम इस स्थिति में आ गए हैं वहाँ के हम प्रीतम सिंह जी जो है तो आप चुनाव। आप प्रीतम सिंह जी के पीछे पड़ गए हो, जवाब नहीं दे रहे हैं। खैर लौट रहा हूं मैं आपके पास। बुटोला जी अब सवाल ये है कि देखिए ऐसे विपक्षी दल के विधायक आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही क्योंकि हम उनके पार्टी के विधायक नहीं है। तो ये कॉलेज का खुल गया, इसमें बच्चों को फायदा होगा, ये तो अलग बात है। तो इस बहाने आप और मांग कर लीजिए ना, आप प्रीतम सिंह जी से बोलिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए और डिमांड कर लीजिए। इसी बहाने विकास तो हो जाएगा कम से कम, पॉलिटिक्स तो बाद में होती रहेगी। पहली बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कॉलेज खुला नहीं, कॉलेज कांग्रेस ने खोला था, इन्होंने फीता काटा है, इन्होंने नहीं खोला है। पहली बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए ठीक है, फीता तो कट गया, आपने फीता नहीं काट पाया था ना। भाजपा जी, मैं दूसरी बात आपसे कह सकता हूँ कि भाजपा के लोग जिस इधर उधर की बातें के, मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। इस प्रदेश का कितना विकास हुआ मैं इन चीजों को बता सकता हूँ। समय कम है वो पता है, लेकिन आप 10-20 सेकंड में यदि बात पूरी कर सकें, समय इतना नहीं है मेरे पास। जी मैं यही कह रहा, देश आज उत्तराखंड में 70,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश सरकार ले चुकी है। रिसोर्सेस रेवेन्यू जनरेट करने का कोई रिसोर्सेस इन्होंने खड़ा नहीं किया है।
बेरोजगारी दर इंडेक्स में। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप और विकास का सारांश पूछ लीजिए। आप सरकार की कमियां बता रहे हैं। घाट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जाके स्वयं घोषणा की थी कि यदि मुनि देवी जी को चुनाव जिता देंगे तो घाट का विकास मैं करूंगा। आज घाट के लोग सड़कों पे है तो उस सड़क को ठीक है, तो लोगों को ही पता है कि अगर वो सड़कों पे है तो क्यों सड़कों पे है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका लखपत बुटोला जी और विनोद सुयाल जी, शुक्रिया आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक।